더는 참을 수 없을 것 같아. स्थल पर आने की कृपा प्रदान करें। जय गुरुदेव। अब हम लोगों के बीच में जिला संगत जय गुरुदेव संस्था के अध्यक्ष जी आ चुके हैं। आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप आवे और परम पूज्य स्वामी जी महाराज के अमृत वचनों को सुनाते हुए पूज्य हजूर जी महाराज के आदेशों को सुनाने की कृपा प्रदान करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, जय गुरुदेव। योग करवाना ये काम नहीं करवा तो है क्या ही है कि बात ऐसे ही सामने धई बा पता नहीं क्या धई ना जरा कोई देखिए जला दीजिए, जलाना है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। मालिक का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जातिन पांछी उड़ गई है। जातिना मन पांछी उड़ी जाए है। जातिन मन पांछी उड़ गई है। जाल दिन माना पांछी उड़ी जाई है। वही दिन तेरे तन तरुअर का। वही दिन तेरे तन तरुअर का। सब ही पात झरी गई है। सब ही पात झरी गई है। जिन लोगों से प्रेम करत हो। जिन लोगों से प्रेम करत हो। सो तो ही देखी घिनई है। तो ही देखी घिनाई है। कहाँ गई नैन कहाँ गई शोभा। कहाँ गई नैन कहाँ गई शोभा। कौन स्वरूप दिखाई हो। कौन स्वरूप दिखाई आजहूँ रे मूढ़ करो सत्संगति। आजहूँ रे मूढ़ करो सत्संग। संतान में कछु पई हो।
संतान में का छुपाई हो, नरता न पाई गुरु नहीं कीन्हा। नरता न पाए गुरु नहीं कीन्हा। जम के मार्ग जई हो, जम के मार्ग जाई हो। सूरदास भगवंत भजन बिना, सूरदास भगवंत भजन बिना। बिरथा जन्म गवई हो, बिरथा जन्म गवाइया। जा दिन मन पंछी उड़ जई है। दिन माना पंछी उड़ जाई है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पुरुष पूरन धनी स्वामी जी महाराज के चरण कमलों में कोटिशः नमन करते हुए वक्त के आला फकीर पूज्य हुजूर साहब के चरण कमलों में कोट कोट नमन। उपस्थित हमारे प्रेमी भाई और बहनें, बच्चे बच्चियों, सबको मेरा सादर जय गुरुदेव। प्रेमियों, दरअसल में महापुरुषों ने जिंदगी के इस निचोड़ कथा का जो खुलासा किया, जिंदगी दरअसल में एक सफर है, एक यात्रा है। राह चलने के पहले बटोही बाट की पहचान कर ले। हमारे सिर पर, माथे पर जो कर्मों का एक अजीब तरह की पोटरी है, मोटरी जो है हमारे ऊपर, उसरी मोटरी को लेकर के कितने युग युगांतर से हम उसी को ढोने में लगे हुए हैं। लड़कपन भी प्रेमियों बीत गया, जवानी भी प्रेमियों चली गई, लड़कपन अज्ञानता में बीता, नासमझी में बीता, लेकिन जवानी अकड़ में गई और अंतिम पावदान पर जब अवस्था आती है प्रेमियों, तो जम के फरिश्ते जिसने शरीर की रचना किया प्रेमियों, उस मालिक के दूत ताल ठोंकना शुरू कर देते हैं। महापुरुषों ने किताबों में तो दर्शन में इस चीज का खुलासा जरूर किया कि इंद्रिय द्वार झरोखे नाना, जहां तहां सुर बैठे करिथाना, आवत जात ही विषय व्यारी, ते हठ देह कपाट उघारी। 60,000 महापुरुषों ने इशारा किया, 60,000 कामनाओं की धुंध इंसान के ऊपर मड़रा रही है। ऐसा ही अद्भुत एक विज्ञान यह है। यह शरीर की रचना के विषय में कथा तो बताई जाती है कि यह शरीर की रचना माता और पिता, ये दो ही सिस्टम की चर्चा इसमें किया जाता है। ये शरीर की रचना माता और पिता के अंश से ही जो है प्रेमियों, बड़े युक्ति और तरीका से माता जी के गर्भ में ये शरीर की रचना होती है। महापुरुषों ने इस विज्ञान को कैसे समझाया है कि माता के अंश से शरीर में मांस का केवल लोथड़ा तैयार होता
लेकिन पिता के अंश से शरीर में हड्डी का निर्माण होता। मांस और हड्डी के मिलान का खेल करने वाला वह करतार गर्भ के अंदर इसको किस तरह से पकाता, इस सिस्टम को किस तरह से तरीके से तैयार करता, जिसको मुसलमानों की सूरा 23 में क्लियर रूप से जो है लिखा गया है कि रे इंसान, तुम्हारी शक्ल की सूरत माता के गर्भ में केवल मांस का एक लोथड़ा भर था, लेकिन उस करतार ने उस मांस के लोथड़े से काट काट कर, जैसे कुम्हार जब बर्तन बनाने की तैयारी करता है तो पहले चक्की को नचाता है, और चक्की को नचाने के बाद उसका ध्यान बराबर इसी पर लगे रहता है कि हमको किस तरह का बर्तन तैयार करना है। बड़ा बर्तन तैयार करना है तो अधिक मिट्टी लेता है, छोटा बर्तन तैयार करना रहता है थोड़ी मिट्टी लेता है। जिस तरह की जरूरत पड़ती है उस तरह की मिट्टी लेकर के अपने चक्की पर जो है प्रेमियों नचाता है, और नचा करके बड़े कारीगरी और बड़े तौर तरीका से बर्तन को तैयार करके और अलग रख देता है। लेकिन जब बर्तन बनाने का जो है पीरियड समय होता है तो चक्की को पहले नचाता है। ठीक उसी तरह से प्रेमियों माता जी के गर्भ में भी ये मांस के लोथड़े को किस तरह से उस करतार ने बनाया, उसी मांस के लोथड़े में से आपके मुंह भी बने तो नाक भी बनी, तो कान भी बना, तो आंख भी बना, तो माथा भी बना, तो हाथ भी बना, तो पैर भी बना, शरीर के सारे सिस्टम बने। लेकिन इतने बड़े विज्ञान को बनाने वाला वह कारीगर कैसे कैसे किया, उसी को बाबा कबीर साहब ने आज से 700 वर्ष पहले जब इशारा करके बताया था कर्म कांडी विद्वानों को, जो कर्म कांड के घेरे में काशी में रहकर आत्मज्ञान के ये दौलत को जो है प्रेमियों नहीं समझ पा रहे थे। कर्म कांडों के घेरे में फंसे हुए विद्वानों को बाबा कबीर साहब ने जब समझाना शुरू किया था काशी में, ना समझी के कारण विद्वानों ने इनका विरोध किया था। यह शरीर की कीमत को बताते हुए उन्होंने इशारा किया था कि वह कुम्हार जो है माता के गर्भ में कैसे चक्की को घुमाता है। उस चक्की के जगह को हम अष्टदल कमल कहते हैं। वहां पर विष्णु और लक्ष्मी का जो है प्रेमियों वास है, और उसी को महापुरुषों ने क्या कहा कि अष्ट कमल दल चरखा डोले। चरखा माने होता है चक्की, अष्ट कमल दल चरखा डोले, 5 तत्व गुण तीनी मसाला है, सब ये सब मसाला का मिलौनी है। तो अष्ट कमल दल चरखा डोले, 5 तत्व गुण तीनी, आसाई को बिनत माह 10 लागा, ठोक ठाक कर बेनी चदरिया, झीनी रे झीनी। यह चद्दर का जो है इतना बड़ा अजीब तौर तरीका से इसकी रचना उस करतार ने किया, जिसमें महापुरुषों ने कहा 60,000 प्रकार के विचारों को भरा। उसी विचारों के तर्क पर जो है इंसान जब चर्चा करता है, 60,000 प्रकार के विचारों का, 3 तरह के एक अजीब गुण का, यह सारे प्रकृति और नेचर का मिलौनी करके एक सिस्टम से शरीर को तैयार किया। लेकिन यह शरीर जब माता जी के गर्भ में बन करके तैयार हुई थी, तैयार होने में 5 महीना 10 दिन का समय पूरा लगा। यह शरीर की काफी दुर्गत होती थी प्रेमियों, क्योंकि यह जठराग्नि का घेरा है, यहाँ पर अग्नि का तपन है, और इसी स्थान पर जो है शरीर को उल्टा माता के गर्भ में लटकाया गया था। आपका हमारा पैर ऊपर था लेकिन मूड़ी नीचे थी। इस तरह से जलील करके उस मालिक ने जो चद्दर को बनाने का काम किया, 5 महीना 11वां दिन ये दोनों भावों के बीच में महापुरुषों ने इशारा किया। यहाँ पर एक फाटक है जिसको वज्र फाटक कहते हैं, इसी को कहते हैं वज्र किवाड़ भी कहते हैं। यही 2 भावों के बीच के स्थान को 10वां दरवाजा का इसका संकेत करते हैं। इसी को 6वां चक्र आज्ञा चक्र भी कहते हैं।
इसी को महापुरुषों ने एक अजीब भाषा में वज्र किवाड़ भी कहा। यही दो भवनों के बीच में एक ऐसी शक्ति बैठी हुई है जिसकी महिमा की तारीफ व्यास जी ने गीता में मोटे किताबों में किया है। इसी को हम आत्मा कहते हैं, इसी को जीव कहते हैं, इसी को पीव कहते हैं। यही जीव निकल जाने के बाद ये शरीर मुर्दा हो जाती और ये शरीर का कोई वैल्यू नहीं रहता। ये शरीर को लोग टांग करके ले जा करके फेंक फाक देता। ये सारा खेल ये जीवात्मा का है, लेकिन इसका संपर्क शरीर में जो है प्रेमियों, जो प्राण की शक्ति है, श्वास की पूंजी है, उसी कई तार से मिला हुआ है। जब तक ये शरीर में सांस की पूंजी आपकी बरकरार है तब तक यह जीव यहाँ पर बैठा है। नहीं तो प्रेमियों, यह जीवात्मा को पकड़ने के लिए अदृश्य सत्ता के जो है मालिक के जो है दूत, जिसको यमराज के फरिश्ता कहते हैं, इस जीवात्मा को पकड़ते और तबाह करते हैं। कर्मों के अनुसार इस जीव को जो है प्रेमियों 84 नरकों में भोगना पड़ता। ये पर्दे के आड़ के विज्ञान को साधना के द्वारा जाना जाता है। यह साधना के मुकाम तक पहुंचने के लिए, इस अद्भुत विज्ञान को जानने के लिए माता जी के आदेश में हमारे गुरु महाराज ने बड़ी अथक परिश्रम किया था। मठ और मंदिरों की यात्रा भी किए, नदी नालों से लेकर के जहां जहां जाने के लिए इशारा हुआ हर जगह गए, लेकिन पर्दे के आड़ के इस विज्ञान को हमारे गुरु महाराज भी नहीं बूझ पाए। बड़ी कड़ी साधना के बल पर गुरु महाराज की दया दुआ से जब आत्मज्ञान की रोशनी का यह किरण खिला प्रेमियों, तब हमारे गुरु महाराज ने इशारा किया था, आत्मज्ञान के इस दौलत के भेद को तब बताया था। तो ये दोनों भावों के बीच में जो बैठी हुई शक्ति है, शरीर तो एक मांस का लोथड़ा है, शरीर की कोई कीमत नहीं। अरे शरीर को तो देखते देखते हम लोग जला देते हैं, शरीर का कोई कीमत नहीं है। सारा विज्ञान जो है प्रेमियों इस जीव का है, जो दोनों इस चौकट पर बैठा हुआ है। इसीलिए इस भेद को बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं जान पाए, बड़े बड़े त्यागी भी नहीं जान पाए। कोई अलोनिया बनकर, कोई करपात्री बाबा बनकर, कोई हलधरी बाबा, कोई निशाचरी बाबा, कोई अलोनिया बाबा, कोई दुग्धेश्वरी बाबा, तरह तरह के लोगों ने साधना किया। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भी साधना किया, लेकिन आत्मज्ञान के इस विज्ञान को नहीं समझ पाया। बाबा कबीर साहब जब आए तब उन्होंने काशी के विद्वानों को इशारा किया था कि तुम लोग निर्भीक हो जाओ, डरो मत, मैं चाबी लेकर के आया हूं तेरे वज्र किवाड़ को खोलने के लिए, तेरे प्रीतम के देश को बताने के लिए। इतनी बड़ी शक्ति कहाँ की रहने वाली है, उस मालिक के दुनिया के भेद को बताने के लिए मैं आया हूं। तब बाबा कबीर साहब ने उस जमाने में खुलासा किया था कि कहें कबीर निर्भय हो जे हंसा, कुंजी बता दूं मैं ताला खुलन की। यह ताला का पचड़ा जो लगा हुआ है आत्मज्ञान के विज्ञान को हम नहीं समझ पा रहे, इस विज्ञान का भेद बताने के लिए मैं आया हूं, बताता हूं। लेकिन बाबा कबीर साहब को लोगों ने खाली जोलाहा समझा था, जोलाहा समझ करके प्रेमियों, और उसके करघा चलाने वाला समझ करके उनकी बात का तवज्जो नहीं दिया। इस आत्मज्ञान की रोशनी को बताने के लिए मोची के कुल में बाबा रविदास जी महाराज भी आए थे, तो बनिया के कुल में पलटू बाबा भी आए थे, कुम्हार के कुल में गोरा साहब भी आए थे, नाई के कुल में सेन साहब भी आए थे। महापुरुष तो आए आत्मज्ञान के इस विज्ञान को बताने के लिए कि यह शरीर जो है नथिंग, कुछ नहीं है। यह शरीर तो एक मांस का केवल लोथड़ा है। यह माँ के गर्भ में भी लोथड़ा बन करके रही, ये बाहर भी लोथड़ा ही है। केवल यह जीवात्मा की पावर से चल रही है, नहीं तो ये शरीर तो जड़ है, शरीर चेतन नहीं है। आत्मा के बल से यह चेतन बनी हुई है। इसलिए महापुरुषों ने जो संकेत किया है प्रेमियों, यह भेद कौन जान पाएगा। यह शरीर कैसे झुकी हुई है, यह शरीर कितने एंगल पर मुड़ी हुई है, यह शरीर को चलाने वाला जो है मालिक कैसे कैसे चला रहा। इसमें 6 तरह का जो है प्रेमियों चक्र बना हुआ है। हर चक्रों पर हर तरह की शक्तियां अपना काम कर रही है।
इसमें गुदा चक्र भी है तो इंद्री चक्र भी है, इसमें नाभि चक्र है तो हृदय चक्र भी है, इसमें कंठ चक्र भी है तो आज्ञा चक्र भी है। इतने चक्र के सिस्टम पर जो है देवी देवता तौर तरीका से यह शरीर के सिस्टम को चला रहे हैं। और चलाने के क्रम में जो है दो तरह की हरकत इसमें होती है। किताबें बताती हैं दो तरह की हरकतें होती है। एक तो कर्म की हरकत होती है, उल्टे सीधे कर्म हो जाने के कारण यह जीवात्मा कर्म की पटरी पर जब चढ़ जाती है तो 84 लाख योनियों का एक अजीब खेल इसको खेलना पड़ता है। इसलिए महापुरुष कहते हैं डोलिये में अइले डोलिये में गईले, डोलिये से रही गए प्रेम। अरे आदमी के खोल मिला तो आदमी के रूप में, पशु की खोल मिली तो ये जीवात्मा पशु में गई। चिंता और चिंटी की जोनियों में, छोटी बड़ी अनेक प्रकार के जोनियों में यह जीवात्मा कितने युग युगांतर से घूम रही है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी ये पता नहीं लग पाया। तो अंतिम समय में बाबा कबीर साहब ने क्या कहा था, उसी दर्शन को थोड़ा सा सुन लीजिए। जब वह जान गए कि ऋषि मुनि भी नहीं पता पा रहे हैं, यह जिंदगी के रिसर्च के भेद को वो भी नहीं जान पा रहे हैं, तब बाबा कबीर साहब ने अपनी साखी रमैनी में कैसे उसको दर्शाया है, उसको जरा सा सुन लीजिए। कि खोली कपट केवड़िया हो सतगुरु बिनु साहे। खोली कपट केवड़िया हो सतगुरु बिनु साहे। खोली कपट केवड़िया हो सत गुरु बिनु साहे। खोली कपट केवड़िया हो सतगुरु बिनु साहे। नैहर में कछहु ना सीखने, नैहर में कुछहु ना सीखनी। नैहर में कुछहु ना सीखनी। नैहर में कुछहु ना सीखनी। ससुरे में बनबै फुहरिया हो सतगुरु बिनु साहे। ससुरे में बनबै फुहरिया हो सतगुरु बिनु साहे। खोली कपट केवड़िया हो सतगुरु बिनु साहे। खोली कपट केवड़िया हो सतगुरु बिनु साहे। अपने मन की बड़ी कुलवंती, अपने मन की बड़ी कुलवंती। अपने मन की बड़ी कुलवंती। अपने मन की बड़ी कुलवंती। जानू न पवली डगरिया हो सतगुरु बिनु साहे। जान ना पवली डगरिया हो सतगुरु बिनु साहे। खोली कपट केवड़िया हो सतगुरु बिनु साहे। खोली कपट केवड़िया हो सतगुरु बिनु साहे। 5-25 रहे घट भीतर। 5-25 रहे घट भीतर। कौन बतावल डगरिया हो सतगुरु बिनु साहे। कौन बतावल डगरिया हो सतगुरु बिनु साहे। खोली कपट केवड़िया हो सतगुरु बिनु साहे। खोली कपट केवड़िया हो
सतगुरु बिनु साहे। भल तू दास तजय कुल जतिया, 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 सतगुरु मिलला संहतिया हो सतगुरु बिनु साहे। सतगुरु मिलल संगतिया हो सतगुरु बिनु साहे। के खोली कपट केवड़िया हो सतगुरु बिनु साहे। कोली कपट केवड़िया हो सतगुरु बिनु साहे। प्रेमियों, गुरु नानक जी महाराज के समय की एक दृष्टांत आता है कि प्रेमियों, पंजाब के एक बहुत बड़े सेठ जब उनके पिताजी शरीर छोड़ दिए, वैसा काम हम लोग भी करते हैं, तो आज साल साल पर जो है पिताजी की याद में उनका जो है भोज भात करते थे, सत्संग कराते थे। जब 4-5 साल बीत गया तो एक बार सेठ जी के मन में यह बात आई कि सत्संग तो हम पिताजी की याद में कराते हैं, लेकिन अब की बार एक बड़का महात्मा को बुला करके कराएंगे। उस समय गुरु नानक जी का जमाना था। गुरु नानक जी महाराज को उन्होंने बुलाया और बड़े धूमधाम से पिताजी का 5वां पुण्यतिथि सेठ जी ने जो है प्रेमियों मनाया किया। नानक जी ने सत्संग किया। सत्संग के बाद जब समापन हो गया तब उन्होंने सेठ जी को बुलाया। कहना, सेठ जी आप ये बता दो कि इतने लोगों को जो बुला करके खिलाया पिलाया, ये सब सारी चीज किया, ये किस उपलक्ष्य में कैसे किया, यह क्या करने के लिए? कहना, सरकार हमारे पिताजी को मरे 5 वर्ष हो गया और हम हर साल पिताजी की याद में या श्राद्ध के उपलक्ष्य में पिताजी की स्मृति के याद में जो है कार्यक्रम हम करते हैं। अब की बार 5वां जो है सालगिरह था, इसी में हमने सोचा कि पिताजी की याद में कार्यक्रम किसी अच्छे वैश्य महापुरुष को बुला करके करा दें। कहना, खान पान की व्यवस्था तो बहुत किया है, व्यवस्था तो तुम बहुत किया, लेकिन आप सेठ जी ये बता दो तो पिताजी को खिलाया कि नहीं खिलाया? वहीं पर जो है उनको भ्रम होने लगा कि हम तो जानते थे नानक जी जो है पहुंचे हुए महापुरुष हैं, लेकिन यह क्या बात कर रहे हैं? कहना, अरे सरकार, पिताजी को शरीर छोड़े 5 वर्ष हो गया। कहना, भाई वही तो मैं बोल रहा हूं कि यह जो भोज का कार्यक्रम किया अपने पिता को खिलाया कि नहीं खिलाया? कहना, सरकार 5 वर्ष हो गया शरीर छोड़े। कहना, वही तो मैं पूछ रहा हूं पिताजी को खिलाया कि नहीं खिलाया? कहना, हे सरकार, पिताजी को शरीर छोड़े 5 वर्ष हो गया, पिताजी अब है नहीं, उनकी याद में कर रहा हूं। कहना, इधर आओ। जब बगल में बैठाए प्रेमियों, उनके माथा पर हाथ रखे। अरे हाथ में तो इतनी बड़ी ताकत रहती, लेकिन अगर साधना भक्ति का बल रहता तो शरीर तो करिश्मा दिखाने वाली शक्ति है। क्योंकि शब्द की धार, क्या कहते हैं इसको, जीवात्मा की धार जो है प्रेमियों, यह शरीर के नाके नाके पर अपना फोकस दे रही है। यही जीवात्मा की पावर से आप देख रहे हो, यही जीव की पावर से हम सुन रहे हैं, यही इसी की पावर से सूंघने का काम, बोलने का काम, हाथ पैर हिलाने का काम करते हैं। अगर सारे दरवाजे को जो है प्रेमियों सिस्टम में ला दिया जाए तो जीवात्मा के असर और पावर से जो है आप तपस्वी नहीं महापुरुष हो जाइएगा। लेकिन अभी तक संभालने की युक्ति नहीं रहने के कारण, मिजाज और जबान की पकड़ सही नहीं रहने के कारण
ये आत्मज्ञान के योग को समझने में दिक्कत आ रही है। नानक जी ने अपना हाथ केवल माथे पर रखा सेठ जी के, कहा रे सेठ जी मैं वही तो बताना चाहता हूं, तुम देखो तुम्हारे पिताजी 5 दिन से भूखे छटपटा रहे हैं और तुम जो है आज भी भोजन नहीं दिया। कहना महाराज जी 5 बरस हो गया पिताजी को शरीर छोड़े, कहना बस देख ले। प्रेमियों माथे पर जब वो हाथ रखते हैं तो उन लोगों की दिव्य दृष्टि से वो देखते क्या है कि हमारे पिताजी जो है बाघ की जोनी में जो है घूम रहे हैं और बाघ के जोनी में घूमकर एक पेड़ के नीचे बैठकर और 4-5 दिन से भूखे छटपटा रहे हैं, कोई चारा नहीं मिल रहा उनको, कोई शिकार नहीं मिल रहा। नानक जी ने कहा कि पहला भोजन ले जाओ अपने पिताजी को पहले कराओ। वह देखो जंगल में फला पेड़ के नीचे देखो कैसे कैसे बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं देखो। इसको कहते हैं आत्म योग का विज्ञान। अरे इसी विज्ञान की चर्चा आपके गीता में है प्रेमियों, कर्म कांड का खेल नहीं है। जब कृष्ण भी समझाते समझाते हार गए, साधु महात्मा जो अपने रास्ते से भटक गए, अंतिम समय में तब उन्होंने इशारा किया था, कहना सुनो सुनो। कौन थे सुनो सुनो वाले में? अंधा कौन थे? उनका क्या नाम था? धृतराष्ट्र। कहना है धृतराष्ट्र, तुम मेरी बात को अगर नहीं सुना, पुत्र के मोह के फेरे में फंस गया, अब तो राजा राजा पर टूटेंगे, सारी औरतें रानियां बेवा बन जाएंगी, सारे बच्चे अनाथ होंगे। अब रण क्षेत्र में जाकर के फैसला होगा, तुम अपने करनी का फल अब देखो वहां पर क्या होगा। भाई पर भाई टूटेगा, सारा जग मुझ पर थूकेगा। काम तो इतना घिनौना गड़बड़ कर दिया तू, अब महाभारत होगा। अगर मेरी बात को तुम मान गया होता तो काम बन गया होता, नहीं तो अपने पुत्र के मोह की गिल्टी को जाकर के देखो। अब धृतराष्ट्र ने कहा कि कृष्ण मैं तेरे पाप कर्म को मैं देखना नहीं चाहता, उल्टे मैं आपके एक घिनौनी हरकत को देखना नहीं चाहता। मैं तो आंख से अंधा हूं, मैं क्या देखूंगा? तो जो तुम्हारे मर्जी में आवे वह करो। कहला नहीं, मैं दिव्य शक्ति देता हूं, वो दिव्य शक्ति से देखना कुरुक्षेत्र में क्या क्या घटना होगी। कहला मैं जो है वह शक्ति लेने के लिए तैयार नहीं हूं। तब उन्होंने आत्मज्ञान की यह पावर जो है संजय को दिया। जब गीता पढ़िएगा प्रेमियों, हर मोड़ पर जो है संजय रण क्षेत्र में होने वाले खेल और तमाशा को मार काट का खुलासा हस्तिनापुर में बैठ करके वह धृतराष्ट्र को समझाता था। ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ, वह मारा उसको मारा, ऐसे मारा, सारा खेल। एक आत्म योग का यह बहुत बड़ा अजीब विज्ञान है। यह विज्ञान से दुनिया ओझल है प्रेमियों। यह विज्ञान को कोई समझ नहीं पा रहा। महापुरुष जब समझाने के लिए आए तो महापुरुषों को लोगों ने यातना दिया। तो नानक जी ने सेठ के माथे पर हाथ रख करके कहा कि देखो तुम्हारे पिताजी वह पेड़ के नीचे कई दिनों से देखो भूखे हुए हैं, पहले लड्डू पूरी ले जाओ अपने पिताजी को जो है खिलाओ। सेठ जी ने कहा कि हे सरकार, मैं तो देखा है आपकी दया दुआ से मेरे पिताजी बाघ के जीवन में चले गए, लेकिन अभी तक तो पहले तो 5 बरस पहले बाप थे, लेकिन अब तो बाघ बन गए हैं। जब उनके पास जाएंगे वो तो मुझे फाड़ करके खा जाएंगे, तो मैं क्या करूंगा? नानक जी ने कहा कि मैं दया देता हूं, ये भी दया देता हूं। जब तुम्हारे पिताजी उधर से चलेंगे तुम हाथ जोड़ करके वहीं बैठ जाना, ये मेरी दया दुआ है, कुछ करेंगे नहीं। हिम्मत बना करके पिता के मोह में जो है प्रेमियों, जब ये लड्डू पूरी लेकर के चलते हैं तो उधर से बाघ गुर्राते हुए जब चलाते इनकी हिम्मत डोल गई। लेकिन गुरु की वचन जब याद आती है तब वहीं पर जो है प्रेमियों हाथ जोड़ करके खड़े हो बैठ जाते हैं और वह शेर आकर के उनके जंघे पर माथा रख करके और आंसू गिराता है। क्योंकि नानक जी ने कहा था कि मैं वह योग देता हूं, मैं ताकत देता हूं कि तुम्हारे पिताजी के साथ तुम्हारी बात उसी तरह से होगी जैसे पहले होती थी। अंत में वह शेर जो है प्रेमियों सेठ जी से बात करता है
कि बेटा मैं थोड़ा सा कर्म से गिर जाने के कारण देखो बाघ के जोनी में चले गया। अरे प्रेमियों, आप उठा करके पुराण की कथा पढ़िए। यह पुराण जो है वैसे छपी हुई किताब नहीं है, महापुरुषों के शोध और चिंतन का उसमें सारी कथा लिखी गई है। उसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि जो इंसान मठ और मंदिर का, चर्च और गुरुद्वारे का भोजन अनायास में करता है, लेकिन उसके अनुसार कोई जो है सेवा नहीं कर पाता, केवल भोजन करता है, मठ और मंदिर का भोजन करने वाली जीवात्माएं सीधे घोड़े के जीवन में चली जाती है। इसीलिए प्रेमियों, खान पान को प्रथम संभारो, तब रस रस सब अवगुण मारो। ये अवगुण का खान जो है बना हुआ स्तंभ है प्रेमियों। महापुरुषों ने कहा, महापुरुषों की वाणियां इशारा करती है, सिस्टम तौर तरीका से अगर समेट करके नहीं रखते तो जिंदगी जिस चौकट पर जाकर के रुकी हुई है वहां से फिसलने का डर है। इसलिए महापुरुषों ने इशारा किया। नानक जी ने कहा, देखो तुम्हारे पिताजी, वह शेर जो है प्रेमियों जाकर के कहता है, सारी बातें, सारा दुखड़ा सुनाता है, और सुनाते सुनाते अंत में कहता है कि बेटा अब तुम चले जाओ। नानक जी ने इशारा किया था कि लड्डू पूरी खाने के बाद ये आशीर्वचन जब उसको लग जाएगा, वह चोला वहीं पर उसका बदल जाएगा, और फिर जो है क्या मिलेगा, फिर जो है उसको आदमी की शरीर मिलेगी, और साधना भक्ति के द्वारा जो है ये जीव का तब उद्धार होगा। इसीलिए आपके शास्त्रों में लिखा हुआ है कि चक्रवती परिवर्तन थे। एक चक्र के अनुसार परिवर्तन होता है जिंदगी में। लड़कपन का सीन कुछ और रहा, जवानी का सीन नजारा कुछ और रहा, बुढ़ौते का सीन नजारा कुछ और है, कुछ और सीन बनने जा रहा है, और अंतिम सीन का खेल जो है प्रेमियों देखते ही बनेगा। इसलिए महापुरुषों ने कहा, चक्रवती परिवर्तन ते दुखानि च सुखानि च। चक्र पहिया की तरह से सुख और दुख आ रहा है। यह सिस्टम का एक अजीब खेल है। तो आप माता जी के गर्भ में, हम माता जी के गर्भ में थे, उस समय बहुत बड़ी कबूलती किए थे। उसी कबूलती के खेल को हम बिछुड़ गए, उसी से हम दूरी बना लिए। किताबों का पन्ना पढ़िएगा, ये किताबें दो चीजों को बताती हैं बराबर, एक कर्म के खतरनाक खेल को, और दूसरा मृत्यु के असहनीय पीड़ा का भी वर्णन आपके किताबों में लिखा हुआ है। उल्टा सीधा कर्म करिएगा, उल्टा सीधा पचड़े में जीवात्मा फंसेगी। इसलिए महापुरुषों ने कहा, राजा रहिए, रैयत रहिए, अमीर रहिए, गरीब रहिए, छोटका रहिए, बड़का रहिए, शान शेखी चलने वाली नहीं है, वह शान शेखी को मड़ोड़ने वाला मालिक आपके माथे पर बैठा हुआ है। हमारे गुरु महाराज तो यहाँ तक इशारा करते थे कि शांति पूर्वक तुम अगर चिंतन करोगे तो अंतिम अवस्था में कब्र से भी आवाज तुमको इशारा कर रही है, कब्र से भी आवाज आ रही है। अब प्रेमियों, जीवन अंतिम पावदान पर यह दीपक जो है प्रेमियों बूझने वाला, सांस की पूंजी निकल चुकी है, थोड़ी बहुत पूंजी और बची है। आखिरी पूंजी जब होगी तो शरीर पर आफत के पहाड़ टूटेंगे। यह शरीर जो है प्रेमियों नाकाम हो जाएगी। घर परिवार के लोग, हम लोग तो उस दिन संयोग से आए थे, यहाँ तो आए थे भैया जो है, देखिए प्रेमियों अंतिम दम तक है, जिनकी याद में सत्संग का कार्यक्रम हो रहा है, अंतिम मुकाम तक यह सत्संग जहां होता था गुरु महाराज का, वह सत्संग में बराबर आया जाया करते थे। ऐसी ये जीवात्माएं प्रेमियों, हमारे गुरु महाराज ने इशारा किया, तुम मेरी वचन वाणियों को मान ले, मैं तेरा भी काम कर दूंगा। इसलिए ऐसी जीवात्माएं जो है प्रेमियों पूजनी होती हैं, जो गुरु के आदेश और निर्देश में अपने सांस के पूंजी को निकाल करके जो है प्रेमियों अपने सांस की पूंजी को निकालती है। तो इसीलिए गुरु जो कहे करो तुम सोई, मन के मते चलो जन कोई। यह मन जो है हर हमेशा हर मोड़ पर जो है प्रेमियों यह जीव को बहकाने का काम करता है, और बहका करके खंडक की तरफ ले जाना चाहता है। समय, उस समय की बात मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब आप माता जी के गर्भ में उल्टा लटके थे, और यह जीव जब इसमें पड़ा था गर्भ के अंदर, जब इसको ठौर ठिकाना मिला था प्रेमियों, यह जीवात्मा जो है मालिक से तब प्रार्थना की थी। प्रार्थना और भक्ति का वादा आप माँ के गर्भ में किए थे
आप भक्ति का काम बाहर आने के बाद कबूलती नहीं किए, आप माँ के गर्भ में भक्ति का वादा किए थे, लेकिन देखिए देखते देखते सब समय बीत गया, सारी उम्र बीत गई, अब अंतिम पावदान पर आप खड़े हो। माता के गर्भ में आपने जो वादा किया था वही बात आप भूल गए। साधना के द्वारा महापुरुषों ने बताया कि कहते हो करते नहीं, मुख का बड़ा लबार, मुख पर कालिख पोती है साहब के दरबार। फिर साहब के दरबार जब जाना पड़ेगा तो तुमसे जब जवाब सवाल होगा उस समय निरुत्तर हो जाओगे, सही उत्तर नहीं दे पाओगे, ये जीवात्मा फिर तबाह की जाएगी। इसलिए महापुरुष इशारा करते हैं कि तुमने किया कहा था कुछ और तुम कर रहे हो कुछ। क्या आप कहे थे उसी को याद दिलाते हुए महापुरुषों ने कैसे संकेत दिया है, उसी संकेत को थोड़ा सा आप सुन लीजिए। करी के करार अइला माई के गर्भवा से, अरे भूली गईला प्रभु का भजन रे सुगनवा। करी के करार अइला माई के गर्भवा से, भूल गईला प्रभु का भजन रे सुगनवा। माता के गर्भवा रे काल के कोठरिया में, उलटल पलटल रहला हे सुगनवा। बाहर आने के बाद बालापन तोर बीतरे गईली खेली और खवाई में हो, जवानी में तू कैला हो पातर हे सुगनो। वृद्धातान आई अब गईली इंद्री भी शिथिल भैली, बनी है नाही भजन सु मिरन रे सुगनो। जमक सिपाही घेरी है बुद्धि पागल हो दी है, करबा तू कवन उपाय रे सुगनो। करी के करार अइला माई के गर्भवा से, भूली गईला प्रभु जी के भजन रे सुगनवा। प्रेमियों 80, 85, 90 के लगभग की बातें याद आती है। हम लोग गांव-गांव में घूमकर गुरु महाराज के आदेश और निर्देश में गांव-गांव गलियों में जाकर के एक संदेश सुनाते थे कि बाबा मांगे एक लाला नवा दे दो बहिना। यह संदेश उस जमाने के जो प्रेमी है प्रेमियों वह जानते होंगे कि गली गली में घूम करके गुरु महाराज के आदेश पर यह संदेश हम लोग सुनाते थे कि बाबा मांगे कि लाला नवा दे दो बहिना। गांव समाज में इसका बड़ा विरोध भी हुआ, लेकिन अंतिम मुकाम पर हमारे गुरु महाराज का एक संकेत था। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे कि देश के लिए अच्छे संस्कारी जीवों की जरूरत है, तुम लोग जो अपने बाल बच्चों को दे दो, मैं अपने मिशन में रखकर उन्हें संस्कारी बनाऊंगा और संस्कार का जो है खजाना भर दूंगा, जो देश दुनिया में जो है अपनी रोशनी कीर्ति को जो है अमर कर देंगे। लेकिन उस समय कोई सुना नहीं। मैं उस समय का छोटा सा एक दृष्टांत बताना चाहता हूँ। यही हमारे पूज्य महाराज जी हैं जिनका सीन आप सामने देख रहे हो। यही हमारे पूज्य महाराज जी उस समय माता जी के गर्भ में करीब करीब थे, माता के गर्भ में थे। जिस समय माँ के गर्भ में थे प्रेमियों, उस समय माता जी को बड़ी बेचैनी और पीड़ा हो रही थी। घर परिवार के लोगों ने माता जी को, इनकी माता जी को लेकर के मथुरा आया और मथुरा आने के बाद गुरु महाराज से प्रेमियों अपना जो है संदेश इन लोगों ने सुनाया कि देखिए सरकार, ये 3 दिन से जो है खाना वाना नहीं खा रही है और ये बहुत परेशान रहती है, खाना नहीं खा रही है, कुछ दया दुआ हो जाए। गुरु महाराज जो केवल एक बार देखे और देख करके उन्होंने इशारा किया था कि इसके गर्भ में ऐसा नैनिहाल एक ऐसी शक्ति आ रही है जो दुनिया को रास्ता दिखाएगी। एक अजीब शक्ति जो है इसके गर्भ के अंदर है, तुम चिंता मत करो, ले जाओ, सब ठीक हो जाएगा। जब पूज्य महाराज जी का जो है अवतार जन्म हुआ प्रेमियों, अवतार हुआ प्रेमियों,
हमारे पूज्य महाराज जी इस कथा को बराबर सुनाते हैं और सुनाते हुए संकेत करते हैं कि मेरा भी जन्म वही हुआ, आप भरम को छोड़ दो। अरे मेरा भी जन्म तो वही हुआ जहां हमारे गुरु महाराज का जन्म हुआ था। मैं अपने उसी जगह पर जहां गुरु महाराज का जन्म हुआ था उसी स्थान पर रह करके मैंने केवल 5 क्लास तक की पढ़ाई पढ़ा था। जब 5 क्लास तक की पढ़ाई पढ़े थे प्रेमियों, उस समय गुरु महाराज इनकी मांग करते थे कि यह बच्चा तो मेरा है, यह बच्चा मुझे दे दो, यह बच्चा को मैं अपने पास ले जाऊंगा, यह बच्चा को कुछ मैं सिखाऊंगा, कुछ बताऊंगा। लेकिन पुत्र मोह के कारण न माता तैयार होती थी न बाप तैयार होते थे प्रेमियों। अंत में हमारे पूज्य महाराज जी ने अपने पिता के सामने खड़ा होकर माता जी से भी कह दिया कि हमें गुरु महाराज के साथ जाने दो, अगर जाने नहीं दोगे तो मैं इसी छत पर से कूद भी जाऊंगा। अंत में परिवार के लोग, मालिक की ऐसी दया हुई कि गुरु महाराज के संपर्क में आए। इस कथा को बताते हुए हमारे पूज्य महाराज जी कहा करते थे कि जब मैं 5 क्लास में पढ़ रहा था उसी समय गुरु महाराज हमको पकड़ करके लेके चले आए मथुरा, और जब मथुरा आए तो मैं यहीं पर रह करके 10वीं पढ़ा, यहीं पर 12वीं पढ़ा और यहीं रह करके गुरु महाराज के देख रेख में बीए किया, और बीए करने के बाद मैं LLB करके वकील भी बन गए। मैं अंगूठा छाप नहीं हूँ, अगर तुम अंगूठा छाप समझते हो तो मैं अंगूठा छाप नहीं हूँ, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ और गुरु महाराज ने रख करके मुझे पढ़ाया लिखाया। लेकिन यह सांसारिक विद्या को पढ़ लेने के बाद आत्मज्ञान का संस्कार अगर तेरे पास नहीं है तो यह सांसारिक विद्या जो है तुमको कहाँ गिरा देगी, गड्ढे में गिरा देगी। क्योंकि आत्मज्ञान के बिना यह सांसारिक विद्या से जो है प्रेमियों, यह संस्कार का यह जो है बीज तैयार नहीं हो पाता। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने इशारा करते हुए पूज्य महाराज जी ने क्या कहा कि आत्मज्ञान के इस रास्ता और भेद को अगर सांसारिक विद्या को पढ़ लेने के बाद, संसार की लंबी चौड़ी डिग्री रख लेने के बाद, BA MA कर लेने के बाद अगर शुद्धाचार और शिष्टाचार के गुण अगर इंसान में आ गए होते तो देश का आंकड़ा तो यही बताता है कि जिस परिवार में अधिक लंबी चौड़ी डिग्री है, जिस परिवार में लंबी चौड़ी डिग्री अधिक है प्रेमियों, उसी परिवार के माता पिता अधिक तबाह भी हैं। क्योंकि बच्चा जो है प्रेमियों, पारिवारिक संस्कार जो है प्रेमियों, महापुरुषों के वचनवाणियों से कतराते हुए नजर आता है। इसलिए आपके दर्शन में तो लिखा हुआ है कि विद्या ददाति विनयम, विद्या उसको कहते हैं जो विनम्रता देती है, विद्या उसको कहते हैं जो शिष्टाचार का गुण सिखाती है, विद्या उसको कहते हैं जो झुकने का इशारा करती है। लेकिन इदानीम विद्या तु अस्माकम धनोपार्जन साधनम एवं अस्माकम पतनाय संजाता। महापुरुषों को इसकी चिंता है प्रेमियों कि देश के अंदर इतने मठ और मंदिर रहने के बाद भी, देश के अंदर करोड़ों की संख्या में साधु रहने के बाद भी कोई भी साधु जो है लोगों को ये नहीं बताता है कि कर्मों के गलत सिस्टम के कारण तुम्हारे ही परिवार के लोग और यह जीवात्मा पशु पक्षी के योनियों में भी भटका खाती है, छोटे बड़े जीव जंतुओं में भी भटका खाती है, या कोई भी विद्वान बताने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए प्रेमियों, ये आत्मज्ञान का यह योग और विज्ञान है। यह विज्ञान के विषय में कृष्ण भगवान भी जो है अर्जुन को उपदेश देते हुए बताए थे, कहे कि हे अर्जुन, मैं जिस आत्मज्ञान की बात को समझाना चाहता हूँ, जिस जीवात्मा की महिमा को मैं बताना चाहता हूँ, जिस दया दुआ की तारीफ में का, जिस दया दुआ के भेद को मैं बताता हूँ, जिस दया दुआ के द्वारा बरकत होती है, वह दया दुआ का भेद तुमको पता नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, नाना शास्त्र पठन लोके नाना देवत्व पूजनम आत्मज्ञानम बिना पार्थ सर्व ज्ञानम निरर्थका। यह दुनिया का सारा ज्ञान, यह सारा तिकड़म का तुम्हारा खेल सब बेकार है अगर आत्म रहस्य के विज्ञान को नहीं समझ पाया कि वह कौन सी शक्ति है कि ये शरीर को चलाने का खेल कर रही है। ये आत्मज्ञान के विज्ञान को अगर तुम नहीं जान पाए अर्जुन, तो सारा चीज तुम्हारा विज्ञान बेकार है। कहला हे सरकार, आत्मज्ञान का विज्ञान क्या होता है?
इसी बात पर जो है प्रेमियों कृष्ण ने अपने हाथ को जब रखे थे किसके माथे पर, कृष्ण ने किसके माथे पर रखा था, अर्जुन के माथे पर। अर्जुन के माथे पर रखते ही अर्जुन ने क्या कहा था कि तोमादिदेवः पुरुषः पुराणः तमस्य विश्वस्य परम निधानम। हे मालिक, दुनिया के तो आप खजाना हो, आप एक बहुत बड़ी हस्ती हो, मैं आपकी महिमा को अभी तक नहीं जान पाया। इसीलिए प्रेमियों, यह चीज जो है किताब पढ़ने से पता नहीं चलता, वो झलक किताबों की में मिलती है कि गुरु करो गुरु करो। अब गुरु कैसा करो प्रेमियों, क्योंकि अभी देश के अंदर गुरुओं की तादाद की संख्या कम नहीं है, ये तो करोड़ों से ऊपर की ये संख्या चल रही है। मठ मंदिरों का आकलन करिए और देश के अंदर साधु सन्यासी की गणना करना शुरू करिए तो प्रेमियों करोड़ों से ऊपर साधुओं की तादाद है। लेकिन महापुरुषों ने गुरु की परिभाषा बताते हुए क्या इशारा किया था कि गुरु सोई जो शब्द सने ही, शब्द बिना दूसरा नहीं कोई, शब्द भेद बतावे वो गुरु पूरा, उनके चरण के बन जो धूरा। अब शब्द भेद क्या है प्रेमियों, यही भेद नहीं जानने के कारण महापुरुषों को यातना सहनी पड़ी थी। महापुरुषों को लोगों ने तवज्जो नहीं दिया था। ये आत्मज्ञान का यह विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है कि जीव बैठा है यहाँ पर, कहाँ पर, दोनों भावों के बीच में, लेकिन उसकी ताकत जबान से कैसे निकल रही है, उसके किरण के द्वारा। उसकी ताकत कान के रास्ते निकल रही है, जिससे हम सुनते हैं किसके द्वारा, तो प्रेमियों किरण के द्वारा। उसी की जो है पावर पूरे शरीर को कंट्रोल कर रही है, किसके द्वारा, तो उसी किरण के द्वारा। यह किरण जो है एक तरंग है, यह किरण के विज्ञान को बताने वाले गुरु को जो है प्रेमियों शब्द भेदी गुरु कहते हैं। इतनी बड़ी ताकत कहां से आई, उस ताकत के, उस दुनिया का, उस लोक का भेद जानने के लिए हमारे गुरु महाराज को संसार के सारे मठ मंदिरों की खाक छाननी पड़ी थी। अंतिम मोकाम और अंतिम पावदान पर जो है प्रेमियों, जब शब्द भेदी गुरु मिल गए, तब गुरु महाराज को आत्म जीव का यह विज्ञान मिला। अब महापुरुषों के दर्शन पढ़िएगा। महापुरुषों के दर्शन तो यही बताते हैं कि सारे सिस्टम नाकाम हो गए। गुरु महाराज ने पीपर के नीचे भी पूजा किया था, पाकड़ के नीचे भी पूजा किया था, गंगा जमुना की धार में भी जाकर के स्नान किए थे, मठ मंदिरों में भी जाकर के प्रेमियों पूजा अर्चना किए, लेकिन मालिक का जब कहीं भेद नहीं मिला प्रेमियों, उस समय हमारे गुरु महाराज हताश हो गए थे। लेकिन उस समय शब्द भेदी गुरु के रूप में इगलास तहसील में एक ऐसे अजब फकीर थे, वही फकीर जो है प्रेमियों हमारे गुरु महाराज को आत्मज्ञान का रास्ता और भेद बताए। और हमारे गुरु महाराज ने उस आत्मज्ञान के उस भेद को अंतिम समय में शरीर छोड़ने के पहले ही 2007 में हमारे गुरु महाराज ने पूज्य महाराज जी को बुलाया, सारे लोगों के बीच में एक संकल्प संकेत दिया कि आगे बगिया और कुटिया की रखवाली करने वाला एक मौजनदार माली की जरूरत है। अब बताओ बागी की रखवाली कौन करेगा। लेकिन जब कोई तैयार नहीं हुआ और सारा खेल जब गुरु महाराज की तरफ चले गया, तो गुरु महाराज ने आशीर्वचनों के साथ उन्होंने संदेश दिया और व्यवस्था की बागडोर का इशारा पूज्य हुजूर साहब की ओर करते हुए उन्होंने कहा कि यही बच्चा आगे चलकर ये बगिया का रखवाला बनेगा। तो इसीलिए प्रेमियों, जब महापुरुष चले जाते हैं, चले जाने के बाद अपना एक जानशीन छोड़ करके जाते और आने वाले संतनत को जो है प्रेमियों आत्मज्ञान का रास्ता और बोध कराने की हस्ती और शक्ति ऐसी हस्तियों में निहित होता है। ये आत्मज्ञान का विज्ञान है। इसी के नाते यह विज्ञान जो गांव-गांव में हम लोग घूम करके प्रचार प्रसार कर रहे हैं प्रेमियों कि बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, ये हमारे गुरु महाराज का संदेश नहीं है। यह कितने 100 बरस पहले मनुस्मृति में भी इसका संकेत है। महापुरुषों ने भी ये संकेत दिया कि किताबों के पन्ने कर्म के घेरे में जो है प्रेमियों अजीब तरह से जो है फंसे हुए हैं। यही कर्म के घेरे में इंसान बड़े भाग से आदमी का शरीर पाता और कर्म का फेरा लग जाने के बाद चूहा के भी जोन में जाते, बंदर के भी जोन में जाना पड़ता, यानी 84 लाख योनियों में भी जीव को घूमना पड़ता। जीवन का यह दर्शन बड़ा एक अजीब तरह का प्रेमियों सिस्टम और तरीका की ओर इशारा करता है।
तो हमारे पूज्य महाराज जी प्रेमी भाई बहनों वजनदार दे करके वजन दे करके हमारे पूज्य महाराज जी के संदेश को थोड़ा सा आप लोग सुन लीजिएगा। लोग नहीं जान पा रहा, लोग जो है इसको मनोरंजन का एक केवल साधन समझ रहा, ये नहीं समझ रहा कि जिंदगी की गाड़ी कमाई का यह संकेत बताया जा रहा, ये मनोरंजन का साधन गाना बजाना समझ करके जो है प्रेमियों लोग इसको तवज्जो नहीं दे रहा। नहीं तो जीवन के विपत्ति की एक कथा है, यह जिंदगी जो है बड़े अजीब तरह के गच्चे में फंसी हुई है। थोड़े दिन का यह जिंदगी का खेल है प्रेमियों। सारी दुर्गत नजर के सामने शरीर की होती है कि घर परिवार के प्यारे प्यारे लोग यही शरीर को बांध छान करके श्मशान घाट पर फूंक देते हैं, उसके बाद कहीं कुछ मिलता नहीं। ये हवा हवाई की मिठाई है समझिए। शरीर तो वहां जल गई, जीवात्मा कहाँ गई इसका कोई अता पता ख्याल किसी को नहीं है। यही कर्मों के अनुसार 84 लाख योनियों में इतनी बड़ी ताकत जो है फेरा लगा रही है कि इतने युग युगांतर से फेरा लगा रही है। इस विषय को हम नहीं समझ पा रहे। इसलिए आत्मयोग के विज्ञान को अगर नहीं जान लेते, तन से सुख। अभी देखिए एक प्रेमी से हमने बात किया, एक प्रेमी से बात किए थे कि भैया तन चला अंदर बैठा ना। देखिए हमने कहा था कि चला अंदर बैठा, तो उन्होंने यही इशारा किया कि बड़ा अंदर वहां धूप लगा था, धूप लगा था। हम कहे चलिए सब लोग बैठा है। मेरे कहने का मतलब यह है प्रेमियों, यह तन से भी लोग आराम खोजता है, मन से भी आराम। मन जो जो चाहता है वही करने के लिए तैयार होता है। तो तन सुख, मन सुख, इंद्रियों से भी सुख। यह नजर जहां जाना चाहती है वहीं हम छोड़ देते हैं। यह नजर जो है जो जो कूड़ा कचरा इकट्ठा करती है, यह नजर से केवल कूड़ा कचरा इकट्ठा होता है। महापुरुषों ने कहा ये 8 ग्राम की ये नजर 83% पाप को उठाने में यही सहयोग करती है। तो महापुरुषों ने कहा तन सुख, मन सुख, इंद्रिय सुख। यह इंद्रियों से भी जो है प्रेमियों जो सुख मिलता है उसको हम सुख कहते हैं। अब महापुरुष जो है इससे मिलने वाले सुख को दुख कहते हैं। बस यही तो फेरा है। इसीलिए महाभारत काल में जब कृष्ण भगवान ने अर्जुन से पूछा था कि हे अर्जुन, इसमें कोई तुम्हारा माँ बाप नहीं है, कोई तुम्हारा चाचा और कोई भतीजा नहीं है, कोई इसमें अपना नहीं है, तुम झूठ का भ्रम के घेरे में पड़े हुए हो। हम लोग भी कभी कभी सनक करके बोल देते हैं। जब मिजाज सनकता है ना तो हम लोग भी बोल देते हैं कि आदमी की शरीर मिली है, खूब खाओ पियो मौज मस्ती करो, जो जो मन में आता है करते रहो। इसीलिए कि मनुष्य शरीर इसीलिए मिली है। महापुरुष कहते हैं कि मनुष्य शरीर कंट्रोल करने के लिए मिली है, यह मनुष्य शरीर जीवन के धार को समझने के लिए मिली है, यह मनमानी करने के लिए नहीं मिली है, बल्कि अंकुश के घेरे में रखने के लिए मिली है। सारी योनियां तो भोग भोग करके जो है तबाह हो रही है। बड़े भाग से आदमी की शरीर मिली है, इसमें संभल जाओ नहीं तो कष्ट है। सही और सही बात तो ये है प्रेमियों, आप ही के रामायण में लिखा हुआ है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सतग्रंथ ही गावा। बड़े भाग से आदमी की शरीर मिली है। ये शरीर के लिए देवता लोग तरस रहे हैं, देवता लोग तरस रहे हैं। अच्छा, देवता के पीछे हम पड़े हुए हैं। देवता लोग इंसान के शरीर के लिए तरस रहे हैं, क्योंकि इसमें एक ऐसा मसाला है जो आकाशी मसाला है, जो आकाश तत्व के गुण रहस्य और भेद को बताने वाला मसाला है। लेकिन इसको नहीं समझ पाने के कारण शरीर तो ये बेशकीमती जरूर है, लेकिन इसके सिस्टम को हम नहीं समझ पा रहे। देवी देवता भी परेशान है। अरे यहाँ तक कि 3 लोक के मालिक भी परेशान है, यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु भी परेशान है, यहाँ तक कि 56 कोटि देवी मैया, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु भी परेशान है। यह सृष्टि की सारी रचना के खेल को बताते हुए हमारे गुरु महाराज ने कहा था कि चाहे ब्रह्मपुरी की नगरी हो, चाहे विष्णुपुरी की नगरी हो, चाहे देवी देवताओं की नगरी हो, चाहे स्वर्ग वैकुंठ का खेल हो, कयामत का दिन जब आता है यह सारे लोग जो है एक चटाई की तरह से समेट करके और सब एक जगह जो है रख दिए जाते। इसी बात को बाबा कबीर साहब ने कैसे इशारा किया है उसको सुनिए। आपका जो है देश यहाँ नहीं है, यह देश रहता प्रेमियों ये तो दुख कलेश की नगरी है। ये देश आपका नहीं है, अंडी लोग भी आपका देश नहीं है, क्योंकि देवी देवता भी तरसते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश की भी उम्र का जो है एक सिस्टम है, वहां भी सुख नहीं। तीनों लोक के मालिक को भी सुख नहीं। हमारे पूज्य महाराज जी सुनाया करते थे
कि एक जमाने में वाली था और वह वाली को जो है किसने मारा था? तो राम ने मारा था। लेकिन वही जो है वाली एक बार बहेलिया बन गया और बहेलिया बन करके अदला बदली का खेल वो पूरा कर लिया। इसलिए कहीं शांति नहीं है, कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है। हविष की नदी चहुं दिशों बह रही है, न राजा को शांति न रैयत को शांति, व्यवस्था विरोधी बढ़ी जा रही है। हमारे गुरु महाराज ने कहा तेरा घर कहीं और है, उसी को हमारे गुरु महाराज ने अनामी धाम कहा, वहां के मालिक को अनामी प्रभु कहा और उसी अनामी प्रभु का नाम हमारे गुरु महाराज ने जय गुरुदेव रखा। उन्हीं की धार से सारे सिस्टम बन करके तैयार हुए, उन्हीं की धार और उन्हीं की ताकत से जो है प्रेमियों ये सारे मंडलों की रचना हुई। इसी का खेल बताते हुए, इसी की महिमा को बताते हुए बाबा कबीर साहब ने अपने दर्शन में क्या लिखा है, जरा सा उसको बाकी भैया दोहराइए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चल चली पियवा के देश, नैहरवा में आग लाग सजनी। चल चली पियवा के देश, नैहरवा में आग लाग सजनी। चल चली पिया जी के देश, नैहरवा में आग लाग सजनी। चल चली पियवा के देश, नैहरवा में आग लाग सजनी। ब्रह्मा भी जली हो गई न, विष्णु भी जली हो गई न। ब्रह्मा भी जली हो गई न, विष्णु जली गई है। ब्रह्मा भी जली गई न, विष्णु भी जली गई न। ब्रह्मा भी जली गई न, विष्णु भी जली हो गई न। जली गई न शिव महेश, नैहरवा में आग लाग सजनी। जली गई न शिव महेश, नैहरवा में आग लाग सजनी। जोगी भी जली हो गई न, देवता भी जली हो गई न। देवी भी जली हो गई न, देवता भी जली हो गई न। जली गई न मुनि दरवेश, नैहरवा में आग लाग सजनी। जली हो गई न मुनि दरवेश, नैहरवा में आग लाग सजनी। तीनों लोकवा में आग लगी है, तीनों ही लोकवा में आग लगी है। धरिला जोगिनिया कभेश, नैहरवा में आग लाग सजनी। धरिला जोगिनिया के भेष, नैहरवा में आग लाग सजनी। कहता कबीर सुनाए भाई साधो, कहता कबीर सुनाए भाई साधो। गुरु के चरनिया मिट्टी कलेश, नहीं हरवा में आग लाग सजनी। गुरु के चरनिया में मिट्टी है कलेश, नैहरवा में आग लाग सजनी। चला चल पियवा के देश, नैहरवा में आग लाग सजनी। चल चल पियवा के देश, नैहरवा में आग लाग सजनी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों,
समय की पुकार और समय का संकेत, सत्संग और वचन वाणियों को सुनते सुनते उम्र तो ढल गई। अब आज से हम लोग सत्संग के इस घेरे में पड़े हुए हैं। यह कोर्स अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया। अभी तक मन इंद्रियों का जो है जमावड़ा अभी जस का तस अकड़ के घेरे में ही फंसा हुआ है। उम्र अंतिम पावदान पर जा रही है। आगे जो है काल की भट्ठी है प्रेमियों, उसी की भट्ठी में सबको समा भी जाना है। जीवात्मा का फैसला करने के लिए जो है प्रेमियों, काल के जो है सौदागर जो है अलग अलग जो है सिस्टम में जो है प्रेमियों तैयारी में लगे हुए हैं। इसलिए महापुरुषों ने भजन भक्ति के तरीका का तो सिस्टम बताते हुए इशारा किया। यह आज का इशारा नहीं है। इसीलिए कहा गया गुरु सोई जो शब्द सने ही, शब्द बिना दूसरा नहीं कोई, शब्द भेद बतावे वो गुरु पूरा, उनके चरण का बन जा धूरा। चरण का धूल बनने का मतलब क्या होता है प्रेमियों, कि गुरु के आदेश और निर्देश में चलना। अभी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने हमारे पूज्य महाराज जी को जो संदेश दे करके प्रेमियों निज धाम गए, जाने के पहले उन्होंने संदेश दिया था बगिया की देखरेख। क्या आप 84 लाख योनियों का खेल समझते हैं? यह 84 लाख योनियों का एक ऐसा खेल है कि यह जीवात्मा 84 लाख योनियों का भ्रमण करने के बाद अंतिम मुकाम पर जब आती है प्रेमियों, तो गाय और बैल के जीवन में आती है। यही गाय जब शरीर छोड़ती है तो सही सलामत लड़की के रूप में, और बैल जब शरीर छोड़ता है तो लड़का के रूप में जो है जन्म पाता है। यह सीधा सवाल हमारे गुरु महाराज ने आत्मज्ञान के इस रास्ता और भेद को बताया था। लेकिन गाय बैल को काट देने के बाद और सारी जोनियां तो पीछे अभी हैं, लास्ट मुकाम पर यह गाय बैल का जो सिस्टम है उसको हमारे गुरु महाराज ने बताया। इसके पीछे का खेल तो अलग है। चूहा बिल्ली बंदर खच्चर ये सब हाथी घोड़ा इसकी बात तो छोड़ दीजिए, लेकिन 84 के लास्ट पावदान पर यह गाय बैल का सिस्टम जो है प्रेमियों अपना मुखड़ा दिखा रहा है आपके सामने, और वही लड़की और लड़का के रूप में आप ही के कुल और परिवार में आने की तैयारी में है। हमारे गुरु महाराज ने कहा तुम अज्ञानता में गाय को काटते हो, तुम बैल को काटते और मारते हो। यही जीवात्माएं जो है चिड़चिड़ा मिजाज बन करके, भूत प्रेतात्मा बन करके, और जब फिर बाल बच्चों के रूप में लड़की लड़का के रूप में जिस परिवार में अवतार लेती हैं आती हैं, वही जो है चिड़चिड़ा मिजाज की बन जाती हैं। और चिड़चिड़ा मिजाज की बन जाने के कारण वह लड़की जिस परिवार में जाती वह माँ बाप की बात को नहीं मानती, ससुराल में जाने के बाद सास ससुर की बात को नहीं मानती, और लड़का भी उसी तरह की हरकत करता है। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने नहीं, पहले के महापुरुषों ने भी हिदायत दिया है कि जीवन मरिए बापुरा, सबका ये क्या प्राण, हत्या कभू न छूटी है। कोटिन सुनो पुराण, पुराण की कथा सुनते रहो, महाभारत की कथा सुनते रह जाओ, लेकिन हत्या का पाप छूटने वाला नहीं है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमारे गुरु महाराज ने मथुरा दरबार में 2 गाय से जो है प्रेमियों सिस्टम अपना चलाए थे। 2 गायों के सिस्टम से गायों का संख्या बढ़ते गई, जन्मते गई, मरते गई, सिस्टम उसका चलते रहा। वर्तमान समय में अभी मथुरा दरबार में प्रेमियों कईयों हजार की तादाद में गाय और बैल हैं। लेकिन हमारे गुरु महाराज ने इशारा किया था, अभी तो संख्या 7000 बताई जाती है, लेकिन प्रेमियों करीब करीब इसी तरह की संख्या भी है। हमारे गुरु महाराज ने इशारा किया कि गाय को मैं बेचूंगा नहीं, बैल को बेचूंगा नहीं। अगर बेच देंगे तो लोग जो है कहाँ चले जाएगी, कट जाएंगी। कटने के बाद एक प्रेतात्मा बन जाएंगी। एक प्रेतात्मा बन करके जिस परिवार में जाएंगी तहलका मचाएंगी। इसलिए आने वाली वंशावली को जो है प्रेमियों सुरक्षित रखने वाला बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का यह मिशन इशारा करता है। उसी के लिए जो बागडोर हमारे पूज्य महाराज जी के हाथ में है, यह गायों को संवारना प्रेमियों, मालिक के कुटिया का रख रखाव करना प्रेमियों, इतने बड़ी फुलवारी को सजाने का जो जिम्मा है वह जिम्मा का काम आप लोगों के कंधे पर है। और आप लोग तरह तरह का सहयोग देकर मालिक के बगिया को सजाने में जो है प्रेमियों आप लोगों की भूमिका है। दुनिया में जो है ऐसा मिशन कहीं नहीं होगा कि प्रेमियों संगत के अलावा सहयोग की भीख दूसरे जगह जाकर के कोई मांगे, ऐसा मिशन कहीं नहीं है। हमारे गुरु महाराज की सख्त हिदायत थी
कि प्रेमियों के दरवाजे पर जाकर के यह व्यवस्था को चलाने की भीख जो है आप जाकर के मांगते रहिएगा और ये संस्था फलती फूलती रहे, इस पर बराबर ध्यान सभी प्रेमी भाई बहन देते रहेंगे। इसी के तहत ये व्यवस्था है प्रेमियों। अभी हमारे पूज्य हुजूर साहब का ये संदेश आया है और इसी संदेश के तहत जो है प्रेमियों आप लोगों के जिम्मे एक बहुत बड़ा सहयोग का जो है जिम्मा आप लोगों के कंधे पर है। इतनी बड़ी गाय और इतनी बड़ी व्यवस्था के लिए, भूसा संकलन की व्यवस्था के लिए हम लोग जगह जगह संकेत करके प्रेमियों सत्संग करके और आप लोगों को जो है प्रेमियों गुरु महाराज के आदेश और निर्देश को सुनाने में लगे हुए हैं। इसीलिए आइए मैं पूज्य मथुरा दरबार से थोड़ा सा संदेश आप लोगों को सुनवा देता हूं और आप लोग यह संदेश को थोड़ा सा प्रेम से और नजदीक आ जाइएगा, तो थोड़ा सा प्रेम इसको अच्छी तरह से आप लोग सुन लीजिएगा। इसलिए मैं क्या कहते हैं मथुरा दरबार से यह संदेश कुछ आप लोगों के बीच में हम सुनाने के लिए जो है प्रेमियों ये देखिए लगा रहे हैं। अगर लग गया तो आप लोगों को कुछ संदेश 5 मिनट का सुनवा देते हैं और मालिक के इस आदेश और निर्देश में आप लोगों का समय अगर लग जाए प्रेमियों तो यह जिंदगी का बार बार जो है संकेत किया जाता है कि जिंदगी ये धन्य हो जाएगी। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अभी हम अपने जय गुरुदेव सरकार। आज भी जो है बहुत बड़ी संगत के बीच में बैठा हूं। यहाँ पर सत्संग का कार्यक्रम यहाँ चल रहा था और अंतिम में सारे प्रेमी हमारे लोग बैठे हुए हैं। इन लोगों की इच्छा भी है कि दरबार से कुछ संदेश सुनने के लिए मिल जाए, तो थोड़ा सा संदेश प्रेमियों को 2-4 शब्द सुना दिया जाए। और सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं साहब। हाँ आवाज तेज करते हैं। आप लोग थोड़ा सा और नजदीक आ जाइए नीचे से। हाँ शांति पूर्वक आइए आप लोग। बैठ जाइए। हेलो। हेलो। हाँ बोला जाए सरकार। जय गुरुदेव। आप सभी गोरखपुर जिले के सम्मानित भाई बहन सबको सादर हार्दिक जय गुरुदेव। सम्मानित भाई बहनों, गुरु महाराज के दरबार से पूज्य महाराज जी की तरफ से आप सब लोगों को प्रेम महाराज जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, जैसा कि आपको मालूम है इस समय संगठनों में गौ सेवा के लिए भूषा सेवा का दौर चल रहा है। पूज्य महाराज जी इस समय मथुरा आश्रम पर है और संगठनों को भूषा सेवा के लिए विशेष जोर दिया है। उनका ये आदेश है कि संगठन के प्रेमी जो नेपाल राष्ट्र के कार्यक्रमों में अपनी सेवाएं लगा करके गुरु महाराज के कार्यक्रम को कराते, उसी सेवा का रुख गुरु महाराज की गौशाला की तरफ मोड़ देना है। हर स्तर के जिम्मेदार अपने अपने तरफ से कोशिश करें। 20 अप्रैल तक का समय महाराज जी की तरफ से निर्धारित है। अपने अपने स्तर पर सेवाएं इकट्ठा करने के लिए जोर लगाओ। जो लक्ष्य आपके जिले को दिया गया है उस लक्ष्य से
आगे बढ़ने की कोशिश करिए। न्याय पंचायत के लोग अपने अंतर्गत आने वाले गांवों में दौरा करें। कोई भी नामदानी सत्संगी बाकी न रहे जिसकी सेवा दूसरे की न ली जाए। आप सब लोग हर नामदानी का कुछ न कुछ सहयोग इसमें जोड़िए और न्याय पंचायत से ब्लॉक और ब्लॉक से जिले पर सेवा जमा करके खाता नंबर भेज दिया जाएगा, उस पर जो है आनी है। पूज्य महाराज जी का निमंत्रण आप लोगों को याद होगा। आगे 17 से 21 मई तक गुरु महाराज का भंडारा है। ऐसे मौके पर गुरु महाराज स्वयं उपस्थित होकर के विशेष दया की किरणें जारी करते हैं। हम गुरु प्रेमियों के लिए गुरुद्वारे पर आयोजित होने वाला भंडारा बहुत ही महत्वपूर्ण और परमार्थी लाभ का है। इसलिए सभी लोग अभी से अपने अपने क्षेत्रों में तैयारी करिए। बसें, सवारियां और ट्रेन जैसे भी बन जाए, आप लोगों को तैयार करके भंडारे के कार्यक्रम में ले आइए। इस समय स्कूल पर निर्माण कार्य चल रहा है। मिस्त्री और सेवादारों की नितांत जरूरत है। पहले आपसे कहा गया था एक मिस्त्री के पीछे 5 सेवादार, तो आप गोरखपुर के संगत बड़ी संगत है, यहाँ से भी 10-5 की संख्या में मिस्त्री और उसी के अनुपात में सेवादार भेजने की जरूरत है ताकि समय से काम संपन्न हो सके। आप सभी लोग व्यवस्थाओं के लिए गोरखपुर से पहले भी 1 महीने पहले सेवादार आ जाते हैं। अब डॉक्टर साहब के न रहने पर ये जिम्मेदारी जिला अध्यक्ष महोदय की है कि अपनी तैयारी करा करके भंडारे की व्यवस्था के लिए सेवादार अलग से भेजेंगे और समय से व्यवस्था को संभालने में मदद करेंगे। बाकी सारी बातें गोष्ठी में मास्टर साहब को बता दी गई है। ये आपसे निवेदन करेंगे, आप इनकी बातों पर भरोसा करिए और इनका पूरी तरह से सहयोग करिए ताकि जिले की संगत का नाम हो और संगत की सेवाओं से एक इतिहास बने। आप सभी प्रेमियों पर गुरु महाराज की दया हो, महाराज जी की अनुकूल कृपा रहे, सबके अंदर सद्विवेक पैदा हो और अपने परमार्थ और गुरु के आदेश पालन की चिंता सबको रहे। इसी सद्भावना और शुभ कामना के साथ अपनी बातों को बंद करते हैं। त्रुटियों को क्षमा करिएगा, कहा कम है समझिएगा ज्यादा, यही आपकी बुद्धिमानी होगी। सब लोग मालिक के नाम को बोलिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो प्रेमियों, ये जिम्मेवारी मालिक के आदेश और निर्देश का जो आप लोगों के कंधे पर यह भार मिला है, संयोग से इस व्यवस्था का क्या कहते हैं, इसको मिठाई करने का काम जो है हमको मिल गया है। इसीलिए हमारे बल्कि बांके भैया ने कहा भी, जब रूम में बैठे थे ना, इन्होंने क्या कहा कि आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा देखते हैं दूसरे ढंग का। तो प्रेमियों, ये गुरु भक्ति है। आदेश के प्रति अगर दरअसल में पीछा पड़ गए आप, आदेश की पूर्ति कैसे हो, कैसे क्या किया जाए, इसके चिंतन के फेरे में अगर पड़ गए आप, तो समझिए सफलता तो वहीं पर है। तो इसीलिए हर हमेशा दिमाग में यह बात हमेशा बनी रहती है, कैसे कैसे पूज्य महाराज जी के आदेश निर्देश का जो है पालन हो, कैसे कैसे उनके आदेश का कहीं खंडन न होने पावे, इसी पर ध्यान हर हमेशा बने रहता है। इसी के निमित्त जो है आज ब्रह्मपुर ब्लॉक
उस दिन 9 तारीख को तो सरदार नगर ब्लॉक में एक कुई बाजार में, कल जो है चरगामा में भी गए थे, वहां भी जो है हमारे प्रेमी लोग काफी संख्या में जुटे थे। आज ब्रह्मपुर में है, समय कम है 20 तारीख तक, तो 20 तारीख तक गैया माता लोगों को भूसा भोजन के लिए जो है आप लोग अपना कुछ सहयोग राशि मेरे रजिस्टर में आप लोग लिखा दीजिए, और सहयोग रहेगा तो दे दीजिएगा, नहीं 2-4 दिन में उसी लिस्ट के अनुसार हमारे प्रेमी लोग जाकर के व्यवस्था कर देंगे, जिससे कि मालिक के आदेश को हम लोग पूरा कर सकें। तो इसी के निमित्त हम रजिस्टर निकाल भी रहे हैं, और आप लोग उसमें थोड़ा सा भी हिचकिचाएंगे नहीं कि मालिक का आदेश है, मालिक का काम है, ये अपना काम है, मालिक का काम नहीं, ये अपना काम है। इसको अपना काम समझ करके प्रेमियों इसको तवज्जो देंगे। इसी आशा विश्वास के साथ मैं नाम करते जाता हूँ, निकालता हूँ। आप लोग अपना नाम निकालकर सहयोग राशि लिखवा देंगे। जय गुरुदेव। ब्रह्मपुर में भाई क्या देख लीजिए, इसमें पहले बात किसको बोलने की जरूरत नहीं है। पहले का जो सेवाएं आप लोग लिखाए, भैया सुना सब मिल जाएगा। 21 सरकार हम घर से उनसे कुछ कहो या कुछ नहीं व्यवस्था कर दिया ये सब मिल जाए। बोल दीजिए किसी को महात्मा जी सारम हम का कहा था या तुम का हमसे कहा दिया। अच्छा हम तुमसे का कहा था, ये सेवा जो